नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने अपने रिटायरमेंट को प्लान करके आप चले हैं, आप लोगों ने एसआईपी की है, उसके थ्रू कुछ फंड आपने यहाँ पर बनाया है, तो आपकी आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एसआईपी के थ्रू फंड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। उस वीडियो में फिर मैंने कहा था कि अगर आप लोग आगे की प्लानिंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि जो हम रिटायरमेंट का हमारा पैसा है, या तो हमने एसआईपी के थ्रू बनाया है या हमने कहीं से भी हमारे पास जो पैसा आया है उससे अगर हम लोग एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहें तो वो किस तरह से की जा सकती है। इसको थोड़ा सा टॉपिक को लोगों ने देखा तो हुआ है, समझा तो हुआ है, लेकिन लोग इसको ना बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से वो इसको समझना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक मैंने क्या रखा है, रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब इंफॉर्मेटिव क्यों होने वाली है? क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसकी ज़रूरत सबको पड़ेगी। भाई, आज आप भले ही यंग हैं, लेकिन जब फ्यूचर में आप रिटायरमेंट के लिए आपने मान लीजिए एसआईपी आप कर रहे हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि एसआईपी को आपको एक नाम देना होता है। मान लीजिए आपने 10,000 की एसआईपी की है, उसमें से 3,000 का अपना अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है। तो जो 3,000 की एसआईपी से आप कॉर्पस बनाएंगे, उस कॉर्पस का यूज आप फ्यूचर में कैसे कर सकते हो और कितने कॉर्पस से कितनी मंथली इनकम आपको मिल सकती है, ये भी तो जानना जरूरी है। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा एक एक चीज आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने की। देखिए, आप लोगों के मन में कोई भी टॉपिक आता है, कोई कंफ्यूजन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जिसको आप एकदम सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मैं एक नया टॉपिक निकालता हूं कि किस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल से 4-5 पॉइंट्स रखे हैं, इससे बिल्कुल ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, SWP क्या है। देखिए, जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो हम लोग मंथली पैसा डालते हैं और फ्यूचर में बड़ा कॉर्पस हम लोग तैयार करते हैं। एसडब्ल्यूपी एकदम इसका ऑपोजिट है। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपके पास कुछ पैसा है, वो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश है, आप वहां से हर महीने कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी आती है उस तरह से, तो उसको हम लोग एसडब्ल्यूपी कहते हैं। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट फंड भी हो सकता है आपका, या जैसे भी आपने ये फंड जनरेट किया है, आप चाहते हैं कि मुझे ना इससे एक मंथली इनकम मिलती रहे। अब वो इनकम कैसे मिलेगी? आप इस पैसे को मान लीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पूरा यूनिट्स का खेल होता है। जब 50 लाख रुपए निवेश करके आपको बहुत सारी यूनिट्स मिल जाएगी, फिर आप उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स हर महीने बेचेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने यूनिट्स खरीदते हैं, और एसडब्ल्यूपी में आप यूनिट्स को सेल करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझिए, बिल्कुल डिटेल में ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। फिर भी कंफ्यूजन हो, कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप जल्दी रिप्लाई चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए, एसडब्ल्यूपी किस एज में या फिर सिचुएशन में आपके लिए सही हो सकता है। देखिए, ऐसा ही जो एसडब्ल्यूपी है ना, ये यंगस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी का यूज करें तो बढ़िया है, लेकिन आप अगर अभी अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस करें तो आपके लिए ज्यादा फायदे वाली चीज होगी। अब देखिए, एसडब्ल्यूपी उनके लिए ज्यादा बढ़िया है जिनकी एज 50-55 के आसपास है, मंथली इनकम वो जनरेट करना चाहते हैं, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे भाई 60 साल हो गए, अब रिटायर होना है, तो उस पैसे को मैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाकर वहां से एसडब्ल्यूपी ले लूं क्योंकि मेरी मंथली इनकम बंद हो रही है। या फिर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आपकी जो एज है वो 45 to 50 के बीच में, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट अपना 45 पर ही फिक्स कर दे, जो कि वाकई मुझे भी बहुत पसंद है वो चीज़ कि 45 तक अपना खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने फंड जनरेट करो, उसके बाद 45 के बाद आप एक पैसिव इनकम लेते रहें। तो उन लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन जिनकी एज अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल है, उन लोगों के लिए एसडब्ल्यूपी अच्छा नहीं है। उनको अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस करके अभी अपना जो कॉर्पस है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये किस सिचुएशन में सही है, किस एज में सही है, वो मैंने आपको क्लियर किया। सबके लिए सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ भी 5-6 लाख रुपए हैं, एज कम है और एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दें। वो फायदे की चीज़ नहीं है, वो नुकसान की चीज़ है। उस पैसे को निवेश ही रहने दीजिए, एक्टिव इनकम पर फोकस कीजिए। वो पैसा आपका फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट आपको बनाकर दे सकता है। फिर आप उससे एसडब्ल्यूपी लेंगे तो
ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट 50 लाख से मंथली इनकम। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। भाई मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, या तो मैंने SIP की थी या मैंने लमसम किया था या मेरा रिटायरमेंट का फंड है, जैसे भी मेरे पास आया, आज मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो इससे मैं कितनी अपनी जो मंथली इनकम है वो जनरेट कर सकता हूं। देखिए इसके वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसके फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा आप समझिए। अब आपके पास जो 50 लाख रुपए हैं वो आपने निवेश किए हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, आप इसका 6 से 7% तक बस विड्रॉल रखिए, 6 से 7% तक। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका पैसा भी ना ग्रो भी होता रहेगा। अब नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में कितने रिटर्न्स मिलते हैं इस पर हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए 50 लाख रुपए हैं, 6% के आप अगर विड्रॉल यहाँ लेकर चलते हैं तो 50 लाख का 6% कितना बनेगा, सीधा सीधा बन जाएगा कितना, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ईयर के। ठीक है, आपने इतना विड्रॉल किया। अब मंथ में इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, मंथली बन जाएगा ये सीधा 25,000 रुपए, मंथली 25,000। यानी कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो 25,000 रुपए का विड्रॉल आप यहां से इजीली ले सकते हैं। अब ये लेने को तो आप 25,000 से ज्यादा भी ले सकते हैं महीने का, क्योंकि भैया पैसा तो आपका है, उतनी ही ज्यादा यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी, पैसा आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। मैं आपको सीधा सीधा ना एक SIP कैलकुलेटर पर SWP कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं। ठीक है, यहां ध्यान से आप समझिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं, 50 लाख का, थोड़ा गलत हो गया, 50 लाख। ठीक है, अब हमने विड्रॉल कितना रखा है यहां पर, 50 लाख पर 25,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब देखिए म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स है ना वो आपको कम या ज्यादा मिलते रहते हैं, फिक्स रिटर्न्स तो यहाँ कभी भी नहीं होते। अगर आपने कुछ ऐसे फंड सेलेक्ट किए हुए हैं जिसमें डेट में भी पैसा है, इक्विटी में भी पैसा है, नॉर्मली एक एवरेज रिटर्न्स हम लेकर चलते हैं, अगर आपको फ्यूचर में 12% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और आप ये जो मंथली इनकम है ये अगले 20 साल तक के लिए जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपने जो पैसा कितना निवेश किया, 50 लाख रुपए, 25,000 रुपए महीना आप लेते रहे, उसके बाद भी जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी ना अगले 20 साल बाद, वो कितनी मिलेगी आप जरा ध्यान से देख लीजिए, 2,54,51,190 रुपए। यानी कि ये पैसा कहां से जनरेट हुआ, क्योंकि रिटर्न्स आपको 12% मिल रहे थे और आप विड्रॉल 6% ले रहे थे। अगर आपका जो विड्रॉल है वो 6% ही रहे, रिटर्न्स आपके 12 ना रहकर मान लीजिए फ्यूचर में 10 हो जाए, क्योंकि ये तो कम ज्यादा होते रहते हैं, अगर आपको एवरेज 10% के रिटर्न्स भी मिलते हैं तो भी आप देखिए जो फाइनल कॉर्पस है वो आपके पास काफी ज्यादा बचेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आप निकाल रहे तो आपका पैसा खत्म हो रहा है, आपका पैसा भी बना रहा है। कारण है विड्रॉल हम थोड़ा सा एक सही अमाउंट लेकर चल रहे हैं और पैसा हमारा ग्रो कर रहा है। ये आपके सामने है, 1,56,81,000 रुपए की वैल्यू तब भी आपको देखने को मिल सकती है। तो SWP के जो फायदे हैं ना वो तभी हैं जब आप इसको सही तरह से यूज करें। तो जो विड्रॉल रेट है वो 6% के आसपास रखिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगले पॉइंट को समझिए। अब देखिए फंड्स हम इसमें कौन से ले सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी स्कीम है। मान लीजिए आपने SIP की हुई थी किसी स्मॉल कैप में, किसी मिड कैप में, तो उससे आप SWP मत स्टार्ट कीजिए। SWP आप स्टार्ट कीजिए हाइब्रिड फंड्स से, आप स्टार्ट कर सकते हैं हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड में भी क्या होगा ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप एग्रेसिव हाइब्रिड पर भी जा सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड पर भी जा सकते हैं, आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पर भी जा सकते हैं। अब देखिए फंड सिलेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सिर्फ डेट में पैसा निवेश कर दिया तो फिर आपको रिटर्न्स उतने बेहतर नहीं मिलेंगे जितने की आप उम्मीद लेकर चल रहे थे। उतना ही रिटर्न मिलेगा लगभग, उतना ही आप विड्रॉल करते रहेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। आप SWP को भी लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए और इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन बनाइए, जो कि आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है। आप कुछ पैसा इसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं, कुछ पैसा आप इसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलिए जो कि आपकी नॉर्मली 10 से 11% के औसत रिटर्न्स भी आपको मिलते रहे, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।
यानी कि फंड्स जब भी सिलेक्ट करने हैं पूरा पैसा इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, यानी कि पूरा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप इनमें नहीं डालना है, और ना ही पूरा पैसा आपको लिक्विड फंड या फिर डेट फंड में डालना है। कॉम्बिनेशन बनाइए, हाइब्रिड फंड्स का यूज कीजिए, इसमें आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। अगला पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, गलतियां क्या है। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एसडब्ल्यूपी शुरू तो करते हैं, उनको लगता है कि बढ़िया चीज़ नहीं है, गलती कर दी। सबसे पहली गलती कहाँ होती है, जो हम लोग विड्रॉल करते हैं ना पैसा, वो कई बार ज़्यादा कर लेते हैं। भाई 50 लाख का विड्रॉल किया, उस पर 50,000 रुपये महीने का ही विड्रॉल। नॉर्मली मैंने लोगों को यही देखा है, 10 लाख निवेश करेंगे, 10,000 रुपये महीने का विड्रॉल रखेंगे। उसमें क्या होगा, यूनिट्स बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाती हैं आपकी, आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो पाता। आपका जो मूल पैसा है ना, उसी में से पैसा घटने लगता है, तो आपको लगता है कि ये तो पैसा बहुत तेज़ी से मेरा भाग रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। जब एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है तो विड्रॉल रेट एक आपको, जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा सा औसत लेकर चले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फंड सिलेक्शन में लोग गलतियां करते हैं, पास्ट के रिटर्न्स देखकर जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा रहा उसमें निवेश कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। फंड सिलेक्शन सही तरह से करना बहुत इसमें ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरी गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं ना, कई बार क्या होता है, देखिए आपने एसआईपी के थ्रू पैसा जनरेट किया है तो अलग बात है। नॉर्मली लोगों ने एक गलती यहाँ पर ये है, मैं कहना जो चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए कहीं से आपके पास पैसा आया, आपने उस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया और सीधा अगले महीने से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दी। वो एक बड़ी गलती यहाँ पर मैं कहूँगा कई बार हो जाती है। आप क्या कीजिए, जो आपके पास पैसा है वो म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर रहे हैं, उस पैसे को सबसे पहले तो उस पैसे को लिक्विड फंड में डालिए। लिक्विड फंड से धीरे धीरे फिर उस पैसे को ट्रांसफर कीजिए एसटीपी के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, हाइब्रिड फंड्स में, जहां आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। फिर वहां से थोड़ा सा उसको वेट कीजिए, कम से कम 1 साल का वेट कीजिए, उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कीजिए। आपका पैसा थोड़ा सा म्यूचुअल फंड स्कीम में जा रहा है, थोड़ा सा मार्केट को भी समझ लेगा, थोड़ा सा आप भी मार्केट को समझ लेंगे। जब आप विड्रॉल स्टार्ट करेंगे तो आपके सीधा मूलधन से पैसा नहीं कटेगा, तब तक उस पर कुछ इंटरेस्ट आपका बन चुका होगा। आप थोड़े से वहाँ पॉजिटिव रहेंगे और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरह की कुछ नॉर्मल गलतियां लोग कर देते हैं एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हुए, इसीलिए उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स इसके मिल नहीं पाते हैं। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये एसडब्ल्यूपी प्लान कैसा लगा हो, और क्या आप फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी प्लान में पैसा निवेश करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।